अब अगला पड़ाव 100 बात की एक बात का। जयपुर में विधायक दल की बैठक में 34 दिनों बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सचिन पायलट की मुलाकात हुई, जिसके बाद सीएम ने कल विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश करने की घोषणा की। पीएम मोदी ने नए टैक्स चार्टर की शुरुआत करते हुए करदाताओं के लिए कई सुविधाओं का ऐलान किया और ईमानदारी से टैक्स भरने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने हलफनामा देकर रिया चक्रवर्ती की केस को मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका का विरोध किया और राम मंदिर के भूमि पूजन में प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में मौजूद रहे राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को कोरोना हो गया। दिल्ली में कांग्रेस ने नगर निगम के कर्मचारियों की मांगों को लेकर दिल्ली सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ज्ञापन देने सचिवालय पहुंचे, जहां प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गेट पर ही रोक दिया। दिल्ली नगर निगम में काम करने वालों को कई महीनों से वेतन नहीं मिलने के विरोध में प्रदर्शनकारी हाथों में कटोरा लिए नजर आए और सचिवालय के अंदर जाने से रोकने पर नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता संकट के समय काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का दर्जा देने की मांग करते नजर आए। इन सफाई कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का दर्जा दीजिए, इनके साथ न्याय कीजिए। हालांकि विरोध प्रदर्शन के दौरान सचिवालय जाने वाले एक शख्स से कुछ कार्यकर्ता उलझते भी दिखे, लेकिन इससे पहले कि ये मामला तूल पकड़ता, पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को बिगड़ने से बचा लिया। 100 बात की एक बात है कि दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी कई महीनों से वेतन नहीं मिलने से परेशान हैं, इसलिए कांग्रेस को उनकी परेशानी के बहाने केजरीवाल सरकार को घेरने का मौका मिल गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगने के बाद सैकड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। एक दिन पहले भड़की आग तेज हवाओं की वजह से बेहद तेजी से फैल गई और जंगल के एक बड़े हिस्से को जलाकर राख कर दिया। हर तरफ से आग की भीषण लपटें उठती दिखाई दी। हरे भरे पेड़ लपटों में घिरे नजर आए। जंगल के जल रहे हिस्सों से उठते धुएं से पूरा आसमान ढक गया। हालात ऐसे हो गए कि काले धुएं की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया। हालांकि वहां दमकल की टीमें पूरी ताकत झोंकती नजर आईं। आग बुझाने के लिए कई हेलीकॉप्टरों की मदद ली गई, जो जंगल के जल रहे हिस्सों पर आसमान से पानी की बौछार करते दिखे। इस आग से अभी तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई, लेकिन एहतियात बरतते हुए सरकार ने जंगल के आसपास के रिहायशी इलाकों को तुरंत खाली करा लिया। 100 बात की बात है कि एक दिन पहले ही भड़की आग इतनी भीषण हो गई कि कुछ ही घंटों में जंगल का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। हालांकि इस आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई टीमें जुटी हैं, लेकिन तेज हवाओं की वजह से उनके सामने आग बुझाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। गुजरात के राजकोट में मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। केवल 8 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश हो गई, जिसकी वजह से जगह जगह कई फीट तक पानी भर गया। और ऐसे ही एक अंडरपास से गुजर रही बस पानी के बीच फंस गई। पानी बस की खिड़कियों तक पहुंचने वाला था और बस में सवार लोगों की जान पर आफत आ गई। आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर बस से लोगों को निकालना शुरू कर दिया। करीब 4 फीट तक पानी भरा हुआ था, जिसके बीच से लोग धीरे धीरे अपना सामान हाथ में पकड़कर निकलते रहे। बाद में खुदाई करने वाली एक मशीन से खींचकर बस को बाहर निकाला गया, लेकिन इसी अंडरपास के नीचे कुछ घंटे बाद एक एम्बुलेंस फंस गई। एम्बुलेंस में मरीज और उसके परिवार के लोग भी थे, जिन्हें अस्पताल पहुंचना था। काफी देर फंसे रहने के बाद एम्बुलेंस को रस्सी से खींचकर बाहर निकाला गया। कुछ घंटे और बीतने के साथ पानी का स्तर कुछ कम जरूर हुआ, लेकिन इतना कम नहीं हुआ कि ट्रैफिक निकल पाए। अंडरपास से निकलने की कोशिश में एक कार भी पानी में घंटों तक फंसी रही। 100 बात की एक बात है कि राजकोट में केवल 8 घंटे में इतनी बारिश हो गई कि शहर में जगह जगह पानी भर गया। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 1 हफ्ते तक राजकोट में रुक रुक कर बारिश का दौर चलता रहेगा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर महंत नृत्य गोपाल दास यूपी के मथुरा पहुंचे थे, जहां उन्हें हल्का बुखार और सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके बाद उनकी कोरोना जांच कराई गई, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस बात की जानकारी लगते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने फोन कर उनका हाल जाना और उन्हें फौरन इलाज के लिए एम्बुलेंस से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल भेजा गया। इस एम्बुलेंस में उनके साथ डॉक्टरों की एक टीम भी भेजी गई। कुछ दिन पहले ही अयोध्या में हुए राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में नृत्य गोपाल दास और पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद थे। वायुसेना प्रमुख ने राजस्थान में एक एयरबेस का दौरा किया। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने राजस्थान में पाकिस्तान सीमा के पास एक एयरबेस का दौरा किया और सुरक्षा हालात की जानकारी ली। इतना ही नहीं, उन्होंने MiG-21 लड़ाकू विमान में उड़ान भी भरी। शिवसेना सांसद संजय राउत के उस बयान पर हंगामा मच गया, जिसमें उन्होंने सुशांत के परिवार को शांत रहने के लिए कहा था। मैंने शांत बैठना चाहिए जब तक मुंबई पुलिस का जांच पूरी नहीं। इस बयान के बाद बीजेपी ने शिवसेना पर सुशांत के परिवार को धमकाने का आरोप लगाया।
ये बयान है या सुशांत के परिवार को शिवसेना के नेता धमकी दे रहे हैं? लखनऊ में बीजेपी नेता जयप्रकाश निषाद ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी वहां मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के नेता बेनी प्रसाद वर्मा के निधन के बाद यूपी में राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है, जिसके लिए 24 अगस्त को उपचुनाव होगा। संविधान के अंतर्गत जो भी हमारा निर्वहन होगा उसका पूरा अच्छी तरह से जो कोरोना संकट के बावजूद बेंगलुरु में हॉकी कैंप के लिए तैयारियां तेज हो गईं। 19 अगस्त से वहां भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमें अपनी ट्रेनिंग शुरू करेंगी। इससे पहले हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत समेत 6 खिलाड़ियों को कोरोना हो गया था और सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। इस मामले के बाद से कैंप के आयोजन पर सस्पेंस बन गया था। उत्तर प्रदेश के आगरा में छेड़छाड़ के आरोपी की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि एक लड़की से छेड़छाड़ कर रहा लड़का भीड़ को देखकर भागने लगा, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया और फिर जमकर उसकी पिटाई कर दी। कुछ लोग उस पर थप्पड़ बरसाते दिखे तो एक आदमी डंडे से उसे पीटता हुआ नजर आया। गुस्साए लोगों ने उसके कपड़े तक फाड़ दिए और पीटते पीटते उसे एक मकान के अंदर ले गए। मकान के अंदर पहुंचने के बाद भी किसी के हाथ नहीं रुके। इस हंगामे को देखने के लिए कई लोग भी वहां जुट गए, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। सौभाग्य की बात है कि छेड़छाड़ की घटना से लोग भड़क गए और उन्होंने खुद ही आरोपी को पीटना शुरू कर दिया। भीड़ में शामिल किसी ने भी न तो पीटने वालों को रोकने की कोशिश की और न ही पुलिस को खबर दी। अफ्रीका के 7वें सबसे बड़े देश माली में राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुआ। एक दिन पहले राजधानी बमाको में सैकड़ों प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति इब्राहिम बुबकर केटा के खिलाफ सड़कों पर उतर आए, जिन्हें काबू में करने के लिए सुरक्षा बल को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने विरोध पर उतारू लोगों के ऊपर पानी की बौछार की और जब वो इससे भी नहीं माने तो उन पर आंसू गैस के गोले दागे। बताया गया कि प्रदर्शनकारी रातों रात बमाको के इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर जमा हो गए और सरकार पर जिहादी हिंसा से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाने लगे। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति इब्राहिम बुबकर केटा पर देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में नाकाम होने का आरोप लगाया और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लगे। असल में माली में मार्च में हुए चुनाव के बाद से ही प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया था। बीते जून और जुलाई महीने में प्रदर्शनकारी कई बार इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर विरोध जताने के लिए जमा हुए, जहां हुई हिंसा में अब तक 14 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। सौभाग्य की बात है कि माली में सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हालांकि राष्ट्रपति की तरफ से प्रदर्शनकारियों से बात करने की कई बार कोशिश हुई, लेकिन प्रदर्शनकारी उनके इस्तीफे से कम पर मानने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकम टैक्स से जुड़ा एक नया चार्टर लागू करने की घोषणा की। इसे टैक्स पेयर्स चार्टर का नाम दिया गया। इसकी घोषणा बजट में हुई थी। इस चार्टर के तहत टैक्स भरने वालों के अधिकार, उनकी जिम्मेदारियां और इनकम टैक्स विभाग की जिम्मेदारियां तय हों। सबसे बड़ा बदलाव यह कि अगर टैक्स रिटर्न में कोई गड़बड़ी मिलती भी है तो उसे ठीक करने का मौका दिया जाएगा और जब तक टैक्स की चोरी साबित नहीं होती तब तक व्यक्ति को ईमानदार टैक्स पेयर माना जाएगा। इस तरह का चार्टर अब तक दुनिया में केवल अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ही लागू। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील के सिस्टम को भी लागू कर दी, जिसका मतलब यह है कि न तो आयकर अधिकारी को यह पता चलेगा कि वो किसके रिटर्न की जांच कर रहे हैं और न ही टैक्स भरने वाले को यह पता चलेगा कि कौन सा अधिकारी जांच कर रहा है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में कोरोना से बचाने वाले बस स्टॉप बनाए गए। कोरोना को काबू में करने में दक्षिण कोरिया काफी हद तक कामयाब रहा है और ये बस स्टॉप भी उनकी इन्हीं कोशिशों का हिस्सा है। ये बस स्टॉप कई तरह के सेंसर और तापमान मापने वाले कैमरों से लैस है। ये कैमरे वहां आने वाले हर यात्री का तापमान मापते हैं, जिसके ठीक पाए जाने के बाद ही बस स्टॉप का दरवाजा खुलता है। यही नहीं, इसकी छत में खास तरह की लाइटें लगी हैं जिनसे अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं। इन किरणों से कोरोना वायरस के खत्म हो जाने का दावा किया गया। 공기의 내부 공기 중에 부유하는 세균이나 바이러스를 सामने आए वीडियो में कुछ लोग ऐसे ही एक बस स्टॉप में अपनी बस का इंतजार करते दिखे। सोल में ऐसे कई बस स्टॉप बनाए गए हैं जिन्हें कोरोना से लड़ाई में काफी कारगर बताया गया। सौभाग्य की बात है कि कोरोना से लड़ाई में दक्षिण कोरिया ने तकनीक का जमकर इस्तेमाल किया है। यही वजह है कि वो कोरोना से लड़ाई में काफी हद तक कामयाब भी रहा है। खास तरह की तकनीक से लैस ये बस स्टॉप भी उसकी इसी रणनीति का हिस्सा है। पीएम मोदी ने सबसे लंबे वक्त तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी लंबे वक्त तक इस पद पर रहने वाले देश के चौथे पीएम बन गए। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को भी पीछे छोड़ दिया और सबसे लंबे वक्त तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया।
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सीएम पिनरई विजयन इडुक्की पहुंचे और जमीन हादसे वाली जगह का दौरा किया। इडुक्की जिले में पिछले हफ्ते जमीन खिसकने से हुए हादसे में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। असम के गुवाहाटी में 15 अगस्त समारोह की तैयारियां तेज कर दी गईं। राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई। साथ ही स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के लिए तैनात पुलिस वालों का कोरोना टेस्ट किया गया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में पीएमसीएच अस्पताल का दौरा किया और मरीजों के लिए किए गए इंतजामों की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने अस्पताल में सुविधाएं पहले से बेहतर होने का दावा किया। मुझे एक ही बात की खुशी है कि मैंने सबों से बात की है, सभी मान रहे हैं कि अब व्यवस्थाएं बहुत सुधरी हैं। इसका मुझे संतोष है। दिल्ली में लंबे इंतजार के बाद बादल तो बरसे, लेकिन राजधानी के लिए यह बारिश आफत का सबब बन गई। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दिल्ली में इस सीजन की सबसे ज्यादा बारिश हुई। और इस बारिश के बाद वही हुआ जिसका डर दिल्ली को हर साल सताता है। पिछले 24 घंटे में हुई बारिश ने राजधानी को बेबस कर दिया। दिल्ली के पुल प्रहलादपुर के एक अंडरपास में तो गर्दन तक पानी भर गया। यहाँ पर दिल्ली में थोड़ी सी बारिश हुई और उसके बाद यहाँ का नजारा देखिए किस तरीके से पुल प्रहलादपुर जो सबवे है वो जल भराव यहाँ पर हुआ है। वहां से सामने आई एक तस्वीर में 2 बसें अंडरपास में फंसी दिखी। अंडरपास से गुजरने के लिए लोगों को बैलगाड़ी पर अपनी मोटरसाइकिलें लादनी पड़ी। सामने आए एक वीडियो में तो एक बैलगाड़ी पर 15 से 20 लोग चढ़े दिखे। बैलगाड़ी का संतुलन बिगड़ा तो इनमें कई लोग नीचे गिर गए। जखीरा इलाके के एक अंडरपास में भी 5 फीट तक पानी भर गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक बस अंडरपास में फंसी नजर आई। पानी में आधी डूब चुकी एक गाड़ी की भी कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें उसमें फंसे लोगों को बचाते हुए देखा गया। कुछ ऐसा ही नजारा दिल्ली के कीर्ति नगर में भी दिखा। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के कीर्ति नगर मार्केट में और यहाँ पानी का हाल आप देखिए कि किस तरीके से जल भरा हुआ है। पालम अंडरपास में भी पानी भरने से लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गईं। जिसके बाद दिल्ली में बारिश से बिगड़े हालात पर सियासी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। केजरीवाल सरकार और दिल्ली नगर निगम की सत्ता में काबिज बीजेपी आमने सामने आ गई। लेकिन इस सियासत के बीच लोग बारिश और जल भराव से जूझते रहे। महरौली बदरपुर रोड पर तिगड़ी मोड़ के पास भी सड़क पर पानी भर गया। ये जो सड़क है पीछे से ये महरौली की तरफ से आ रही है और ये सड़क जो है बदरपुर की तरफ जा रही है और यहाँ पर देख सकते हैं स्थिति क्या है, जल भराव क्या है यहाँ पर। बारिश से राजधानी में हालात बिगड़े तो इसके लिए केजरीवाल सरकार ने नगर निगम को जिम्मेदार ठहरा दिया। ये प्रॉब्लम पूरी दिल्ली के एमसीडी की प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने कहीं नहीं देखा कि एमसीडी ने कहीं पे भी इस बार नालों की डिसिल्टिंग की हो। सरकार ने नगर निगम पर ठीकरा फोड़ा तो बीजेपी भी एक्शन में आ गई। सोती हुई सरकार है, जब सिर पे पड़ती है तब थोड़ी देर जागती फिर सो जाती है। कुंभकर्ण की नींद सोती है सरकार ये। इस सियासी झगड़े के बीच दिल्ली में न तो बारिश का सिलसिला थमा और न ही जल भराव से लोगों को राहत मिली। और मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक इसकी उम्मीद भी काफी कम है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, जिससे लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में इस सीजन की सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग की तरफ से बताया गया कि दिल्ली के पालम में 94 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जबकि दिल्ली के सफदरजंग में 68 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। 100 बात की एक बात यह कि दिल्ली में राहत के साथ बारिश आफत लेकर आई, जिसकी वजह से कई इलाकों में जल भराव की समस्या खड़ी हो गई। देश की राजधानी में बारिश से हालात बिगड़े तो इस पर दिल्ली सरकार और बीजेपी भी आमने सामने आ गई। कोरोना संकट के बीच मेक्सिको में शर्तों के साथ सिनेमाघर खोल दिए गए। कोरोना वायरस की वजह से करीब 4 महीने से बंद सिनेमाघरों को मेक्सिको सिटी में पूरे एहतियात के साथ दोबारा खोल दिया गया, जिसके बाद कई महीनों से घरों में कैद लोगों ने मनोरंजन के लिए वहां पहुंचना शुरू कर दिया। हालांकि कोरोना वायरस के खतरे की वजह से सभी सिनेमाघर काफी सख्ती बरतते दिखाई दिए। हॉल में घुसने से पहले वहां तैनात एक कर्मचारी लोगों के शरीर का तापमान जांचता और सैनिटाइजर से उनके हाथ साफ करवाता नजर आया, जबकि कुछ कर्मचारी सिनेमाघरों में लगी मशीनों और खिड़की दरवाजों को साफ करते दिखे। इतना ही नहीं, हॉल के अंदर भी एक आदमी सीटों पर केमिकल छिड़कता दिखाई दिया। लेकिन पूरे एहतियात के बावजूद सिनेमाघरों में आमतौर पर रहने वाली रौनक बिल्कुल नहीं दिखी और इक्का दुक्का लोग ही वहां नजर आए। 100 बात की एक बात है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मेक्सिको में सिनेमाघर और म्यूजियमों को करीब 4 महीने बाद खोल दिया गया, लेकिन फिलहाल सरकार ने वहां एक बार में सिर्फ 30% लोगों को ही आने की इजाजत दी है, ताकि लोगों का मनोरंजन हो और वो कोरोना से भी बचे रहें। 15 अगस्त के मौके पर पाकिस्तान ने पंजाब का माहौल खराब करने की साजिश रची है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने इस हमले का प्लान तैयार किया, जिसके तहत पंजाब में हिंदू नेताओं पर हमला करने की तैयारी है, जिसका जिम्मा पंजाब की जेल में बंद गैंगस्टर बलजिंदर सिंह, तेजिंदरपाल सिंह और जगदीप सिंह को सौंपा गया।
इसके अलावा 2 फरार गैंगस्टर हरविंदर सिंह और सुखमीत पाल सिंह को भी हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस हमले की आशंका को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। मध्य अमेरिकी देश कोस्टा रिका में वहां की सरकार ने बेघर लोगों को आसरा देने के मकसद से एक स्टेडियम में उनके रहने की व्यवस्था कर दी। बताया गया कि कोरोना संकट के बीच शहर की सड़कों के किनारे रहने वाले इन सभी लोगों पर बीमारी का ज्यादा खतरा मंडरा रहा था, जिसे देखते हुए वहां कई बेघर लोगों के लिए इस स्टेडियम को उनके घर में तब्दील कर दिया गया। स्टेडियम के अंदर कई बिस्तर लगाए गए जिन पर कई लोग आराम करते दिखे। साथ ही वहां लोगों के मनोरंजन के लिए टेलीविजन भी लगे नजर आए। इसके अलावा बीच बीच में कुछ कुर्सियां और मेज भी रखी नजर आई ताकि वहां रहने वाले लोग उन पर बैठकर पढ़ाई या अपना दूसरा काम कर सकें। बेघर लोगों के इस नए आसरे की निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया, जिसके अंदर कुछ कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर तैनात नजर आए। बात की बात है कि कोस्टा रिका में बेघर लोगों को नया आसरा देकर वहां की सरकार ने न केवल उनकी मदद की बल्कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए भी अहम कदम उठाया, क्योंकि इन लोगों के बाहर खुले में रहने से बाकी लोगों पर भी कोरोना का खतरा बना हुआ था। इंग्लैंड में पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद हाफिज को आइसोलेशन में भेजा गया। इंग्लैंड में पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद हाफिज को कोरोना नियम तोड़ने पर आइसोलेशन में भेज दिया गया। हाफिज ने एक बुजुर्ग महिला के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसके बाद उन पर कई लोगों ने सवाल उठाए थे। मामले के तूल पकड़ने पर उन्हें टीम से अलग कर दिया गया। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस की एक बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने गोली लगने से घायल हुए इस बदमाश को पकड़ लिया। पुलिस का दावा है कि बदमाश पर हत्या और अपहरण के कई मामले दर्ज हैं। हरियाणा की रोहतक पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक गिरोह के 4 आरोपियों को पकड़ लिया। साथ ही इन आरोपियों से पुलिस ने चोरी की 8 मोटरसाइकिल भी बरामद करने का दावा किया। 4 बदमाशों को अरेस्ट किया है। 14 मोटरसाइकिल चोरी की वारदात का खुलासा किया है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया नवंबर में अपने तय वक्त पर ही होगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने यह दावा किया। हालांकि कांग्रेस ने कोरोना के खतरे की वजह से सरकार को अपने इस फैसले पर दोबारा विचार करने की सलाह दी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक महिला नदी के तेज बहाव के बीच फंस गई, जिसे 2 लड़कों ने अपनी जान पर खेल कर बचाया। महिला को तेज बहाव के बीच फंसा देख 2 लड़के उसके पास पहुंचे और रस्सी की मदद से उसे सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो महिला नदी में नहाने के लिए गई थी, लेकिन अचानक पानी बढ़ने से वो तेज बहाव के बीच फंस गई। हालांकि उस वक्त वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी उन तेज लहरों को पार करने की हिम्मत नहीं जुटा सका, जिसके बाद 2 लड़कों ने बहादुरी दिखाई और हाथों में रस्सी लेकर उस महिला तक पहुंच गए। महिला तक पहुंचने के बाद लड़के उसे रस्सी के सहारे नदी के किनारे लाने की कोशिश करने लगे, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि उन्हें भी संतुलन बनाने में कई मुश्किलें आईं। कई बार तो वो खुद भी फिसलते दिखे, लेकिन आखिरकार किसी तरह वो खुद को और उस महिला को सुरक्षित किनारे तक लाने में कामयाब हो गए। बात की बात है कि बरसात के मौसम में लगभग सभी नदियां उफान पर हैं। इसके बावजूद महिला जान खतरे में डालकर नदी में नहाने पहुंच गई। गनीमत यह रही कि वक्त रहते उन 2 लड़कों ने उसे बचा लिया। स्कॉटलैंड के कई बड़े शहरों में 5 महीनों के बाद छात्र स्कूलों की तरफ लौटने लगे। कोरोना वायरस की वजह से वहां मार्च में बंद किए गए स्कूलों को दोबारा खोल दिया गया, जिसके बाद स्कूलों की रौनक एक बार फिर लौट आई। कंधों पर बैग टांगकर स्कूल पहुंचे छात्रों के चेहरों पर एक अलग तरह की खुशी दिखी। कई लोग भी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने पहुंचे। 5 महीनों के बाद छात्रों के स्कूल लौटने पर उनके माता पिता ने भी खुशी जताई। हालांकि कोरोना वायरस के खतरे के बीच स्कूल लौटे छात्रों में किसी के भी मुंह पर मास्क नहीं दिखा। वहां मौजूद टीचर भी बिना मास्क के ही नजर आए। जबकि स्कॉटलैंड में कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। वहां के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के कई नए मामले सामने आए हैं, जिनमें कुछ मामले स्कूली छात्रों से जुड़े हैं। बात की बात है कि छात्रों का साल बर्बाद होने से बचाने के लिए स्कॉटलैंड की सरकार ने स्कूलों को दोबारा खोल दिया और इस कदम का छात्रों और उनके माता पिता ने भी स्वागत किया। लेकिन कोरोना से बचने के लिए वहां अब भी सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है। ऑनलाइन धोखाधड़ी के जरिए देश के कई राज्यों में लोगों को ठगने वाले एक गिरोह का गुजरात के अहमदाबाद में पर्दाफाश हुआ। जानकारी के मुताबिक इस गिरोह ने देश भर में 25 लाख लोगों को मोबाइल फोन के जरिए फर्जी मैसेज भेजे और सिर्फ अहमदाबाद में ही 200 लोगों को अपने झांसे में लेते हुए उनके अकाउंट से लाखों रुपए उड़ा लिए। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह सबसे पहले ऑनलाइन पेमेंट ऐप के लिए KYC यानी अपने ग्राहकों की पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते थे। इसके लिए वो लोगों को एक फर्जी हेल्पलाइन नंबर भेजते थे, जिसमें एक लिंक होता था, जिसे खोलते ही लोगों के मोबाइल फोन हैक कर लिए जाते थे और फिर उनके अकाउंट की पूरी जानकारी लेकर सारे पैसे निकाल लिए जाते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 58 लाख रुपए भी बरामद किए। वो कहता था कि आपका
पेटीएम जो अकाउंट है वो ब्लॉक होने वाला है और आपको केवाईसी पूरा करने की ज़रूरत है, और उसमें गलत हेल्पलाइन नंबर वो भेजता था। रूस में पनडुब्बी हादसे की 20वीं बरसी पर अलग अलग शहरों में लोगों ने मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। 20 साल पहले यानी सन 2000 में परमाणु शक्ति से चलने वाली एक पनडुब्बी में हुए धमाके में नौसेना के 118 सैनिकों की मौत हो गई थी, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने मारे गए सैनिकों की कब्रों पर फूल चढ़ाए और नम आंखों से उन्हें याद किया। इस दौरान सैनिकों के सम्मान में वहां परेड का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा अलग अलग गिरजाघरों में भी कई लोग जुटे। उन्होंने वहां मोमबत्तियां जलाईं और प्रार्थना सभाओं में शामिल हुए। वहीं सेना के जवानों ने सैनिकों के सम्मान में बनी इमारत पर फूल चढ़ाए। इसी तरह की तस्वीरें देश के कई शहरों में देखने को मिली। सौभाग्य की बात है कि रूस में 20 साल पहले यह हादसा उस वक्त हुआ जब नौसेना की पनडुब्बी के जरिए समंदर में युद्ध का अभ्यास किया जा रहा था। तभी उसमें जोरदार धमाके हो गए, जिससे पनडुब्बी में सवार सभी सैनिकों की मौत हो गई। शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 59 अंक नीचे 38,310 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 8 अंक लुढ़ककर 11,300 पर बंद हुआ। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीएसएफ ने पिंजड़े से 2 दुर्लभ किस्म के पक्षी बरामद किए। हालांकि इनकी तस्करी के 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। आशंका है कि इन पक्षियों को बांग्लादेश ले जाने की कोशिश की जा रही थी। इन खास किस्म के पक्षियों की कीमत करीब 15 लाख रुपए है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया और जानकारी दी कि मेडिकल दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा ऑनलाइन नहीं हो सकती। साथ ही उसने देश से बाहर परीक्षा सेंटर बनाने से भी इनकार कर दिया। इससे पहले कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें सऊदी अरब और यूएई समेत दूसरे खाड़ी देशों में रह रहे छात्रों के लिए नीट परीक्षा ऑनलाइन करवाने की मांग की गई थी। क्रिकेटर करुण नायर कोरोना से ठीक हो गए, यानी अब वो यूएई में होने वाले आईपीएल में हिस्सा ले पाएंगे। इससे पहले किंग्स 11 पंजाब के इस खिलाड़ी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिस पर उन्हें 2 हफ्तों के लिए आइसोलेशन में रहना पड़ा था। लॉकडाउन की तारीखें बदलने पर बंगाल में बवाल छिड़ गया। ममता सरकार ने 28 और 29 अगस्त को लॉकडाउन हटाने का ऐलान किया। 28 अगस्त को टीएमसी छात्र परिषद का स्थापना दिवस है और 29 को मुहर्रम है। तिथि इसलिए परिवर्तन किया, 29 तारीख मुहर्रम है। जबकि टीएमसी ने सफाई दी कि इन तारीखों से लॉकडाउन बैंकों के कहने पर हटाया गया। बैंकिंग सेक्टर से एक रिक्वेस्ट आया और गवर्नमेंट वो कंसीडर किया। इसमें पॉलिटिक्स का कोई बात ही नहीं है। यूपी के कानपुर में बीती रात से रुक रुक कर हो रही बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी। बारिश की वजह से वहां के कई इलाकों में 1.5 से 2 फीट तक पानी भर गया और कई गाड़ियां उस पानी में आधी डूब गईं। वहां से सामने आई एक तस्वीर में सड़क में पानी में ऐसा उफान दिखा जिसमें एक आदमी अपनी गाड़ी के साथ फंसा नजर आया। वो अपनी गाड़ी को पकड़कर काफी देर तक खड़ा रहा और फिर किनारे से आकर 2 लोगों ने उसका हाथ खींचकर उसे बचाया। बताया गया कि जिस घर के बाहर ये आदमी फंसा था वो यूपी की पूर्व मंत्री प्रेमलता कटियार का घर है। यानी बारिश ने वहां के पौष इलाकों की सूरत भी बिगाड़ कर रख दी। मानसून की पहली मूसलाधार बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोली। ये हाल तब है जबकि कानपुर में कई विधायक और मंत्री रहते हैं। इस तरह की तस्वीरें कानपुर के कई हिस्सों से सामने आईं। एक जगह तो सड़क पर भरे पानी को पार करने की कोशिश में एक लड़का गिर भी गया, फिर उसने किसी तरह खुद को संभाला और पीछे लौट गया। तेज बारिश की वजह से कानपुर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और कुछ जगहों पर पानी सैलाब बनकर बहता नजर आया। वहां बारिश के पानी से जलमग्न हुए इलाकों की हालत पर कानपुर की मेयर ने भी काफी दुख जताया। उन्होंने इन इलाकों का ट्रैक्टर पर बैठकर दौरा किया, क्योंकि बारिश के बाद सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया था और उस पानी से गाड़ी का गुजरना लगभग नामुमकिन था। इसलिए मेयर अपने घर से ट्रैक्टर पर सवार हुई और जलमग्न इलाकों के दौरे पर निकल पड़ी। वो ट्रैक्टर से ऐसे कई इलाकों में पहुंची जो बारिश के बाद पानी और कीचड़ से सन गए थे। इस दौरान उन्होंने शहर की इस हालत पर नाराजगी भी जताई। कहीं न कहीं तो कोई फॉल्ट है जो इतना बड़ा भराव हुआ। आज मैं बहुत दुखी हूँ। सौभाग्य की एक बात है कि कानपुर की तेज बारिश ने वहां के नगर निगम की पोल तो खोली ही, साथ ही वहां बारिश के बाद जैसे हालात बने उनने लोगों के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर दी। कई लोग बारिश के पानी में फंस गए, जबकि कई लोगों की गाड़ियां डूब गई। अमेरिका के अटलांटा से एक दिल दहला देने वाले हादसे का वीडियो सामने आया। वहां एक अस्पताल के बाहर खड़ी मर्सिडीज बेकाबू होकर इमरजेंसी वार्ड के अंदर घुस गई। इसकी वजह से वहां मौजूद कई लोग कार की चपेट में आ गए। इससे पहले वो मर्सिडीज अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के सामने खड़ी नजर आई। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और फिर अचानक सामने खड़ी एक दूसरी कार से टकरा गई।
हालांकि टक्कर के बाद मर्सिडीज रुक गई, लेकिन तभी उसमें मौजूद बुजुर्ग महिला ने एक्सेलरेटर को दोबारा दबा दिया। इसके बाद तो कार पूरी तरह बेकाबू हो गई और दरवाजा तोड़ते हुए सीधा इमरजेंसी वार्ड के अंदर घुस गई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद